अपना दिल तो आवारा। तो भैया हम आ गए हैं वापस, और अब आए हैं तो जाहिर सी बात है आप लोगों के लिए कुछ लेके आए होंगे। अच्छा गैस करिए क्या लाए हैं। अरे डमीज व्लॉग लाए होंगे, और क्या लाएंगे। अच्छा एक बात बताइए, आपको मेरा पहला व्लॉग याद है? सबसे पहला। क्या भाई, फ्लैशबैक नहीं दे रहा हूँ मैं। इस वीडियो के बाद उसको भी देखना जाके, ठीक है। हाँ तो हम कह रहे थे इस साल की शुरुआत में हम गए थे वैष्णो देवी, और जैसे कि अभी ये साल ख़त्म होने जा रहा है, हमने सोचा एक और बार माता रानी के दर्शन करके आते हैं। वैसे आपसे क्या छुपाना, बहुत ही रैंडम प्लान था, लेकिन इस बार अलग ये था कि इस बार हम अकेले नहीं गए थे। इस बार हम गए थे पूरे 23 लोगों के साथ। जोर से बोलो, सारे बोलो, अब अपने आप बोल लो। जिनमें से हम सिर्फ 2 को पर्सनली जानते थे। अब हम जानते हैं आप क्या सोच रहे हैं। आप सोच रहे हैं आर्यन भैया, माना आपको नए दोस्त बनाना बहुत पसंद है, लेकिन 23 लोगों के साथ ट्रिप पे जाना कैसे किया, दिखाते हैं कैसे किया। हाँ तो हमारा सफ़र शुरू होता है रात को करीब 9 बजे से, जब हम पहली बार सबसे मिलने वाले थे। कसम से बड़ी ऑकवर्ड सी मीटिंग थी बाय गॉड। किसी ने ढंग से रुक के हालचाल भी नहीं लिया यार, पर ये तो शुरुआत थी। हाँ तो जैसे तैसे सारे पहुंच गए टाइम से, और ट्रेन चल दी हमारी जम्मू की ओर। पर इन लोगों ने ट्रेन में घुसते ही जो रीलें बनाई हैं, थैंक गॉड हमारी सीट्स बहुत दूर थी इनसे। तो फिर हमने क्या किया, हम क्या करेंगे, चाय कॉफ़ी। भैया चाय। सो के जाग के जैसे तैसे रात गुजारने के बाद दूसरी सुबह हम पहुंच गए जम्मू तवी। और भाई वहाँ की इतनी प्योर ऑक्सीजन और इतने प्यारे बादल देख के हम सारे हो गए पागल, लिटरल पागल। हमको भाई समझ ही नहीं आ रहा क्या करना है। आधे इधर घूम रहे हैं, आधे इधर घूम रहे हैं। 2 लोग जाके टिकट कराए 3 घंटे बाद की, 3 घंटे वेट करो अब स्टेशन पे। कहाँ है भैया? हम आ गए हैं जम्मू तवी। भैया कहाँ पहुँच गए हो? जम्मू तवी का यो ब्रो। तो दोस्तों जम्मू पहुँच गए। यहाँ की धूप में कुछ तो बात है। चलेगा इस? हाँ तू दोनों एंगल से आ जा, ठीक है। खैर वो 3 घंटे भी निकल ही गए। अब बारी थी जम्मू तवी से कटरा पहुंचने की। अब मिल गई ट्रेन। हाँ तो अब मिल गई ट्रेन। जम्मू तवी से 3 घंटे वेट करने के बाद जाएंगे कटरा, और प्लस रास्ता बहुत अच्छा है, रूट। तो नज़ारे दिखाते हैं आपको। और भाई मैंने तो ले ली थी विंडो सीट, और सब कुछ देख रहा था वहाँ से। उस छोटे बच्चे की तरह जो पहली बार मेले में जाता है, उसे सब कुछ एक्सपीरियंस करना होता है, सब कुछ। अगर आप बाई ट्रेन जम्मू तवी से कटरा गए हैं तो आपको पता हुआ कि वो रास्ता कितना प्यारा है। मतलब इतना कुछ देखने मिलता है ना उस छोटे से रास्ते में। जैसे पहाड़ों पर वो धूप, नदी, छोटे छोटे झरने, पहाड़ पर बसे हुए वो उनके गांव।
अब ये सारे गांव देखकर तो मेरे मन में भी बस एक ही बात आती है, यही कि लोग गांव का मज़ा शहर में ढूंढते हैं, जहर की दवा जहर में ढूंढते हैं। इसके बाद हमारी ट्रेन रुकती है एक प्लेटफॉर्म पर, ऊधमपुर। और भाई क्या प्लेटफॉर्म था वो, कितना सुंदर। हट जाओ हट जाओ हट जाओ हट जाओ, आ जाओ बाहर, भाई ऊधमपुर आ गया। खैर वहाँ से चलने के बाद धीरे धीरे टनल्स और पहाड़ों से होते हुए हम पहुँचते हैं कटरा फाइनली। और जैसा कि हमने आपको पहले बताया था वही होता है, वहाँ का प्यारा सा मौसम देखकर सबको फिर से दौरे पड़ जाते हैं। और इतना ही नहीं, कुछ लोग तो अपना बैग वैग भी खो देते हैं। बैग चोरी हो चुका है, बहुत सीरियस मैटर हो चुका है। गाइस एक हम लोग ना अभी जस्ट कटरा पहुँचे, एक बहुत सीरियस मैटर हो गया। हमारे एक दोस्त का बैग चोरी हो गया और हम वीडियो बना रहे हैं, कितने चीप लोग हैं। वैसे आपको पहाड़ दिखा दे रहा हूँ मैं, वैष्णो देवी। क्या हो गया? बैग हो बैग हो गया। बैग हो तुम्हारा क्या हो गया? कुछ नहीं हुआ, मेरे को तो सब कुछ चाहिए। खैर ये सब तो बातें हैं, पर इम्पोर्टेंट बात ये है कि वहाँ से हमें वैष्णो देवी पहाड़ दिख रहा था, वो भी बादलों से ढका हुआ, बहुत खूबसूरत। अब वहाँ क्या था, जब हम पहुँचे तो बहुत ठंड पड़ रही थी, कोहरा वोहरा भी था। तो ठंड से क्या होता है, लोगों के दिमाग ख़राब हो जाते हैं। तो उससे क्या हुआ, हमारा जो एक ग्रुप था वो बट गया दो हिस्सों में, एक तरफ मैच्योर लोग, दूसरी तरफ इमैच्योर लोग। अब वो मैं आपको नहीं बताऊंगा कि कौन सी साइड मैच्योर थी और कौन सी। तो थोड़ा सा रेस्ट और यहाँ के लोकल्स के साथ वॉलीबॉल खेलने के बाद अब बारी थी वो करने की जिसके लिए हम सब यहाँ आए थे, जिसके लिए हर रोज़ हज़ारों लोग बहुत दूर से आते हैं यहाँ पर। जी हाँ, अब बारी थी वैष्णो देवी चढ़ाई स्टार्ट करने की। तो हमने लिया माता रानी का नाम और कर दी शुरुआत। जय माता दी। अब देखो, अगर आप भी वैष्णो देवी आए हैं तो आपने भी ये फेस किया होगा कि शुरुआत में होती है बहुत एक्साइटमेंट, इतना सब देखने को जो मिलता है। जैसे चढ़ाई की शुरुआत में ही मिलती है हमें बाढ़ गंगा, जिसके बारे में एक बात फेमस है कि यहाँ पानी सीधे पहाड़ों से आता है। और वो छोटी छोटी प्यारी सी लाइट से ढकी हुई दुकानें, ये सब बहुत एक्साइटिंग होता है। लेकिन जैसे जैसे आप ऊपर चढ़ते जाते हो, आपकी एक्साइटमेंट थकान में कन्वर्ट होने लगती है। देखिए ना, कितनी खूबसूरत बात है कि आप बिल्कुल थक गए हो, आपसे एक कदम भी ना रखा जा रहा हो, फिर भी आप इस उम्मीद में चढ़ते जाते हो कि ऊपर माता रानी बुला रही हैं, उनके दर्शन होंगे। ऐसा ही सब हमारे दोस्तों के साथ भी हो रहा था। शुरुआत में तो वो बड़े ही एक्साइटेड थे, पर धीरे धीरे जो हालत ख़राब हुई है ना उनकी,
खैर धीरे धीरे कदम से कदम मिलाकर हम बढ़ने लगे ऊपर। अब देखो यार, पहाड़ की एक खासियत ये भी है कि हमें हमेशा ऊपर आसमान की तरफ देखकर चढ़ना पड़ता है, और आसमान इतना खूबसूरत था उस टाइम। शाम से रात होने को थी, दोपहर मिल रहे थे, सूरज बस ढलने ही वाला था और आसमान नीला और घेरुआ सा हो रहा था। वैसे बात तो सही है, पहाड़ पर चढ़ने वाला एकदम झुककर चलता है और नीचे उतरते वक्त एकदम सीधा खड़ा होकर। ये कुदरत का नियम है साहब। कोई झुककर चले तो समझ जाइए ऊंचाइयों पर जा रहा है, और जिसे झुककर चलना ना आता हो तो समझ जाइए बहुत जल्दी गिरने वाला है। ऐसे धीरे धीरे ऊपर चढ़ने के बाद फिर आया चरण पादुका मंदिर, जहां हम पिछली बार रुके थे, अगर आपको याद हो तो। जिसके कारण इस स्थान को चरण पादुका का नाम दिया गया। इस स्थान पर माथा टेकने से महाशक्ति जी का आशीर्वाद प्राप्त होता है तथा हर मनोकामनाएं पूरी होती है। जय माता दी, जय माता दी। अब हो गई थी रात और हम इतनी ऊंचाई पर थे कि हमें वहां से पूरा शहर जगमगाता हुआ दिख रहा था। वैसे रात पहाड़ों पर कुछ और ही होती है, आसमान बुझता ही नहीं और दरिया रोशन रहता है। मेरी एक सलाह मानिए, माना आप बहुत थक गए होंगे वहाँ तक चढ़ते चढ़ते, पर एक बार रुक कर वहाँ से पूरा शहर को ज़रूर देख लीजिएगा। तो भैया यहाँ थोड़ी देर रुकने के बाद हम हो गए थे रिचार्ज। और इंसान क्या करता है रिचार्ज होने के बाद? खैर अब बारी थी अर्धकुमारी पहुंचने की। तो रात के करीब 10 बजे हम पहुंच गए थे अर्धकुमारी धाम, और यहाँ हमने काफ़ी सारा रेस्ट किया, काफ़ी सारा, करीब करीब 1 घंटा रेस्ट। और उसके बाद हमने पी ली कॉफ़ी। और इंसान की बॉडी में जब कॉफ़ी जाती है तो उसके साथ क्या होता है वो तो आपको पता ही होगा। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। आवाज नहीं आई। जय माता दी, 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 जय माता दी। अरे थक गए हो क्या? माता जी की जय जयकार, माता जी की जय जयकार। थक गए, थक गए। ओके ठीक है, अब फाइनली वो मोमेंट था जिसके लिए हम सब इतनी दूर से आए थे, इतनी दूर से इतने ऊपर पहाड़ पर चढ़ के। अब बारी थी माता रानी के दर्शन करने की। देखो, मुझे नहीं पता आपको आसमान खूबसूरत लगता है या नहीं, मुझे नहीं पता आपको चढ़ाई करते वक्त थकान होती है या नहीं, लेकिन मैं इतना यकीन के साथ कह सकता हूँ कि आपको यहाँ इतनी ऊपर आके माता रानी के दर्शन करने के बाद बहुत सुकून मिला होगा। कुछ तो बात है माता रानी के दरबार में, और ये कितनी खूबसूरत बात है ना कि यहाँ तक आते आते हम सब के अंदर बहुत से इमोशंस थे। मैं अपनी बात करूँ तो मैं बहुत खुश था, एक्साइटेड था, कुछ मोमेंट्स पे इरिटेटेड भी था। इतने कुछ एक्सपीरियंस किया, इतने सारे नए नए किरदारों से मिला, उनके साथ इतने सारे एक्सपीरियंस किए, पर दरबार में एंटर होते ही वो सब धुंधला पड़ जाता है और मन आपका एकदम शांत हो जाता है। शायद यही खूबी है यहाँ की। खैर माता रानी और भैरव बाबा के दर्शन करने के बाद अब सुबह हो चली थी और मुझे यहाँ ऊपर से एक बार सनराइज़ देखना था।
काफ़ी सुना था मैंने, पर जो भी सुना था उससे हज़ारों गुना ज़्यादा खूबसूरत था वहाँ का सनराइज़। दूर पहाड़ों से धीरे धीरे सूरज प्यारे से कलर्स बिखेरता हुआ ऊपर आ रहा था। मतलब इतने सारे अच्छे एक्सपीरियंस करने के बाद ये मेरी इस छोटी सी मूवी का क्लाइमैक्स लग रहा है ना, ये है। जैसे जैसे सूरज ऊपर आ रहा था हम नीचे उतर रहे थे और हमारी ये जर्नी हैप्पी एंडिंग के साथ पूरी हो रही थी।